हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में मॉलिक्यूल गिवन है, कॉलम सेकंड में इसका स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों। तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम होगा वो स्टेरिक नंबर के बराबर होगा। अगर बच्चों स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3d, और 6 रहेगा स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और 7 में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो sp3d3। जब 7 स्टेरिक नंबर होगा तब sp के केस में जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। sp2 के केस में होता है ट्राइगोनल, प्लेनर। sp3 के केस में होता है टेट्राहेड्रल, sp3d के केस में होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको TBP भी लिखते हैं बच्चों। sp3d2 के केस में होता है ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 के केस में होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको PBP भी लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे? अब बेसिकली यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले PCl5 लेंगे, फास्फोरस के साथ में इस तरीके, सॉरी बच्चों, हाँ, यहाँ पे फास्फोरस के साथ में इस तरीके से 5 क्लोरीन को लगा देंगे। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो फास्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड बना लिया तो 5 सिग्मा है, लोन पेयर तो 0 है। जब 5 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन 5 के स्टेरिक नंबर 5 के केस में क्या बनेगा? sp3d। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। तो बेसिकली ए का मैच कहाँ पे जाएगा? ए का मैच हमारा जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बच्चों R के साथ में। इसी तरीके से सेकेंड है IF7, मतलब आयोडीन के साथ में 7 फ्लोरीन लगाना है, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। 7 फ्लोरीन को इस तरीके से लगाएंगे, 2 to 4 to 6 एक 7। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो 7 यहाँ पे फ्लोरीन है तो 7 सिंगल बॉन्ड है, 7 सिंगल मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3d3। जब sp3d3 बन गया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो मतलब B का क्या हो जाएगा बच्चों? B का हो जाएगा T के साथ में पेंटागोनल बाइपिरामिडल, B का मैच T के साथ में हो जाएगा। C में है H3O+, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ऑक्सीजन के साथ में 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लगाते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। एक लोन पेयर बचेगा इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक लोन पेयर 3 सिग्मा है तो 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन इस लोन पेयर के कारण रिपल्सन होता है तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल हो जाता है। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल नहीं हो पाता है, कैसा हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है। लोन पेयर के कारण रिपल्सन कर देता है। अगर चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल तो ये टेट्राहेड्रल में चला जाता है, तो sp3 होने के बावजूद ये कैसा हो जाएगा? इस लोन पेयर के कारण पिरामिडल हो जाएगा। तो बेसिकली C का मैच कहाँ पे चला जाएगा? Q के साथ चला जाएगा। आगे बच्चों D में है ClO2। अब D में ClO2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्लोरीन है, डबल बॉन्ड O लगाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7 होता है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया। एक लोन पेयर बच जाएगा इस तरीके से, 6 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से बच जाएगा, जिसको ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो गया, 3 हो गया। 3 के रिस्पेक्ट में इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों?
sp2 बन जाएगा। तो बेसिकली जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, sp2 के कारण यहाँ पे प्लेनर होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एंगुलर हो जाएगा इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण। तो ये एंगुलर हो जाता है क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन करता है, तो एंगुलर हो जाएगा। तो डी का मैच किसके साथ में चला जाएगा बच्चों, डी का मैच चला जाएगा यू के साथ में। अब नेक्स्ट है ई, NH4+, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ में 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, चारों सिग्मा है तो sp3 बनेगा, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा। जब लोन पेयर नहीं है तो डायरेक्ट टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो ई का मैच कहाँ चला जाएगा, एस के साथ में चला जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है, इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है ऑप्शन 4 में, ए का आर, बी का टी, सी का क्यू, डी का यू, ई का एस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।